Hi guys, it is me again. Today I am going to upload my first video on the first chapter of the book Footprints Without Feet, Language and Literature chapter first of 10th class. We will go through line by line the Hindi meaning of these sentences of this chapter, and before you start studying, do one thing: subscribe this channel so that you can get notification regularly. Now we are going to start the first chapter, A Triumph of Surgery. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ गार्जियन, कुछ माताएं, कुछ पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार करने के चक्कर में कभी कभी उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते. द सेम थिंग हैपेंस इन दिस स्टोरी, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, बट द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड a dog named Tricky and its owner Mrs. Pumphrey. Now let's start. What happens? Yes, the the dog owner Mrs. Pumphrey is a very wealthy woman. She takes care of her dog, pet dog, like her own son. But in doing so, what happens? The author of this chapter is Dr. James Herriot, who is a veterinary surgeon, veterinary doctor. Once it happens so, एक बार ऐसा होता है कि वो ट्रिकी को देखते हैं और इन मालकिन को बहुत सी सख्त हिदायतें देते हैं कि इसके खान पान में कुछ कटौती की जाए, इससे बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें न दी जाएं. अचानक एक बार वो रास्ते से जा रहे होते हैं कि उन्हें वो कुत्ता मिल जाता है अपने मालकिन के साथ. वो वहाँ गाड़ी रोकते हैं और वहाँ से ये स्टार्ट होता है चैप्टर. आइए पढ़ते हैं. अभी किताब खोल लेंगे सामने और जब हम पढ़ा रहे हैं सो सुनेंगे तो उसको थोड़ा लाइन बाय लाइन आप पढ़ने का प्रयास करेंगे. चैप्टर ऐसे शुरू होता है. आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं वास्तव में बहुत चिंतित था ट्रिकी को लेकर. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट इट्स अपीयरेंस. ऑथर कहते हैं कि इस बार मैं सच में बहुत ही वास्तविक रूप में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था उस कुत्ते ट्रिकी को लेकर. और जब मैंने गली में उसको अपने मालकिन के साथ टहलते हुए देखा तो मैंने अपनी गाड़ी वहां रोक दी. और मैं देखा क्या, जब मैं देखा तो शॉक्ड हो गया. उसके लुक को देखकर मैं शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. जैसे राइटर ने तुलना किया है कि जैसे कोई फूला हुआ कबाब होता है. हैव यू हर्ड द नेम कबाब? द बोनलेस मीट ऑफ एनी boneless flesh of any animal, when it is roasted on fire, it is called kebab. आपने हिंदी में भी सुना होगा, कबाब में हड्डी मत बनो. अर्थात कबाब जनरली हड्डी वाला नहीं होता है, उसमें हड्डी होता ही नहीं. और आपने देखा होगा बहुत सारे मोटे लोग हैं, इतने मोटे हो जाते हैं कि उनका हड्डी कहीं दिखता ही नहीं. जैसे हम लोगों की हड्डी हर जगह दिख जाती है, लेकिन उनकी कोई हड्डी दिखता नहीं. लगता है कि वो बस एक वस्तु की तरह, एक मांस के लोथड़ा, सही में समझिए वर्ड के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं. तो यह कुत्ता भी ब्लॉटेड सॉसेज, फुला हुआ कबाब की तरह दिख रहा था, विथ
लेग एट ईच कॉर्नर। राइटर कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाब चलता हुआ आ रहा था और कबाब के चारों कोने पर 4 पैर थे, उन पैरों से चलता हुआ कबाब आगे बढ़ रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट, इसकी जो आंखें थी खून उसमें उतर आए थे, लाल डोरे, खून के डोरे दिखाई पड़ रहे थे। एंड र्यूमी थका हुआ, अलसाया हुआ दिख रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट हेड एंड हिज टोंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, वो सीधे आगे की ओर कुत्ता देख रहा था और उसके जबड़े से नीचे की ओर लपलपाती हुई जीभ लटक रही थी। आपने देखा हुआ कुत्तों को, जब गर्मी के सीजन में वो कहीं आकर आएंगे हाँफते हुए तो जीभ निकाल कर कैसे करते हैं, वैसे जीभ निकला हुआ था। मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, जब कभी गलती में कोई पकड़ा जाता है तो बिना क्वेश्चन किए हुए ही नॉट एनफ स्पेस, जो नहीं मजा कितना अच्छा उड़ा था।